सदा सर्वदा मानव मात्र के कल्याण के लिए, जिसका समादर समग्र मानव समाज को करना चाहिए। मनुष्य मात्र के लिए ये भगवान की वाणी है, किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं, जाति विशेष के लिए नहीं। जो मनुष्य है उस मनुष्य को दृष्टि में रख कर के भगवान ने ये उपदेश किया है। जिज्ञासा भले ही अर्जुन की रही हो, अंतर में अर्जुन के चाहे विषाद आया, चाहे उसका नाम मोह कहो, चाहे अज्ञान कहो, कुछ भी कहो, जो भी आया है, और उन समस्त दोषों की निवृत्ति के लिए जो भगवान ने उपदेश दिया है, वह दोष मात्र अर्जुन के लिए या अर्जुन के अंतर हैं, ऐसा नहीं है। भाष्यकार भगवत्पाद शंकराचार्य भगवान कहते हैं ये दोष तो अर्जुन के नहीं, सबके अंतःकरण में दिखाई देते हैं। अंतर में कितनी आसक्ति होती है, जहाँ अपनापन होता है उसमें कितना अपनत्व होता है, ममता होती है। ये मेरे हैं और मैं इनका हूँ। ये दोनों प्रकार से ये दो ग्रंथियाँ होती हैं। मैं इनका हूँ। आप जितने भी यहाँ बैठे हैं जरा विचार करके देखो कि आप किसके हो। घर में आप एक व्यक्ति के हो या पूरे परिवार के हो, बेटा के हो या बेटी के हो या पिता के हो या पुत्र माता के हो या पत्नी के हो, क्या उत्तर मिलेगा? एक ही उत्तर मिलेगा, अहम एतेषाम, मैं इन सब का हूँ। एक के लिए आप नहीं कह सकते और कह भी नहीं देना मैं तो बस इसका हूँ, आफत आ जाएगी। ये कोई नहीं कह सकता कि मैं इसका हूँ। एतेषाम, भगवत्पाद शंकराचार्य भगवान लिखते हैं कि संसार के लोगों की स्थिति का ही तो वर्णन दिखाया गया। वह कैसे हैं, वो सब के सब कितने आपके अनुकूल हैं, इसका कोई मतलब नहीं। प्रतिकूल, प्रतिकूल से भी प्रतिकूल, लेकिन फिर भी व्यक्ति अपना संबंध वहां से हटाना नहीं चाहता। वो तो मेरे हैं। मम एते अहम एतेषाम, ये मेरे हैं और मैं इनका हूं। अहो मोह महिमा बलवाना, ये मोह की महिमा है। हाँ, सब अनुकूल हो, जो तुम्हारे परमार्थ के मार्ग में सहायक हो, वो नहीं। हर कार्य में जो बाधा पहुंचाने वाले हैं उनको, उनसे भी व्यक्ति अपना अंतर में संबंध बनाता है। ऊपर ऊपर से कहता हमारा कोई मतलब नहीं, उनका काम जाने, उनका काम जाने। ये मात्र कहते हैं। सोचिए आप, पांचों पांडुपुत्रों के साथ कौरवों ने, उन 100 भाइयों ने या 100 भाइयों के समर्थकों ने कौन सा अच्छा कार्य किया? द्रौपदी को भरी सभा में लाया गया और द्रौपदी ने उस समय सबसे गुहार लगाई, पितामह आप हमें न्याय दीजिए, आचार्य द्रोण आप हमें न्याय दीजिए। लेकिन क्या किसी ने सुनी?
किसी ने नहीं सुनी। 12 वर्ष तक जंगलों में भटकते रहे, 1 वर्ष का उसमें से अज्ञातवास, नौकर बन करके रहे। अर्जुन को बृहन्नला बन करके रहना पड़ा, नपुंसक बन करके, ताली बजाने वाला। बोले हम तो संगीत जानते, ताली बजाना जानते हैं, हम नाचना जानते हैं, इसके सिवा हम कुछ नहीं जानते। ऐसी दुर्गति जिन्होंने कर दी, लेकिन जब युद्ध का समय आया तो अर्जुन ने कहा कि इनको मार करके हमें मिलेगा क्या? क्या मैं इनको मार करके सुखी हो जाऊंगा? ये मेरे अपने हैं, स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिना श्याम माधवा। हे माधव, इन स्वजनों को मार करके मैं सुखी कैसे हो सकता? मने तुम तो मार करके सुखी नहीं होना चाहते हो, हाँ, लेकिन वो तो तुम्हें बर्बाद करके ही सुखी हो रहे हैं। तुम्हें जंगल में भटका करके वो सुखी हुए, तुम्हारा सब कुछ छीन करके सुखी हुए। तुमको तो मांगने पर उन्होंने 5 गांव भी नहीं दिए। वो स्थिति है। एक भगवत गीता का जो प्रथम अध्याय है, यह क्या दर्शन कराता है? एक पक्ष है जो कहता है कि नहीं नहीं, ये सुखी रहें, ये सुखी रहें, उनके प्रति हाँ आपकी आसक्ति, आपकी ममता आपको क्या देगी? और इसीलिए भगवान कृष्ण के उपदेश की आवश्यकता अर्जुन को पड़ी। यद्यपि अर्जुन ने स्वीकार किया, मैं मानता हूं, अपनी कमजोरी मानता हूं, मेरे स्वभाव में मैं स्वयं परिवर्तन देख रहा हूं। अर्जुनस्य प्रतिज्ञे न च दैन्यम न च पलायनम। ये महाभारत में आता है। अर्जुन ने कहा कि अर्जुन की 2 ही प्रतिज्ञाएं हैं, तीसरी नहीं। एक तो जीवन में दैन्यता नहीं और दूसरे पलायन नहीं। अर्जुनस्य प्रतिज्ञे द्वे न च दैन्यम न च पलायनम। और आज उस समय, आज का मतलब उस समय जब दोनों सेनाओं के मध्य में भगवान ने रथ खड़ा किया, तो अर्जुन की स्थिति क्या दिखाई पड़ती है? वहाँ पलायन भी दिखाई पड़ रहा है और दैन्यता भी दिखाई पड़ रही है। किसी भी कीमत पर मैं तो युद्ध नहीं करूँगा। अगर ये कहा जाए कि आप युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन ये तो तैयार खड़े, तो बोले इनके अंदर लोभ है, इनको दिखाई नहीं देता कि आगे क्या अनर्थ होने वाला है। यद्यपेते न पश्यन्ति, देखो अर्जुन जान रहा है इस बात को। लोभो पहत चेतसा, इनके चित्त का, इनके ज्ञान का, इनकी सोच का लोभ ने अपहरण कर लिया है। कितना बड़ा पाप लगेगा अगर युद्ध हुआ तो। हमारा सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा, हमारी कुल परंपराएं, जो सनातनी परंपराएं हैं, वो नष्ट हो जाएंगी। उस सनातन परंपरा को, सनातन कुल परंपरा को, जो हमारा धर्म है, कुल धर्माश शाश्वताः, वो कुल धर्म जो होते हैं वो कोई 1-2 दिन के लिए नहीं होते, 1-2 रात के लिए नहीं होते, 1-2 महीने के लिए नहीं होते। वो तो जब से सृष्टि हुई है वो शाश्वत है, चला आ रहा है।
यदि युद्ध होता है तो बड़ा भारी अनर्थ हो जाएगा। इनकी बुद्धि पर तो अज्ञान छा गया है, लोभ छा गया है। लोभोपात चेतसा, इनके ज्ञान का कर्षण कर लिया है लोभ ने। इन्हें और कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। वो मूर्ख है तो हम मूर्ख बने क्या इनके साथ में? कथम न गेयम अस्माभि, हम लोग इस बात को क्यों नहीं समझते हैं? हमारे भाई क्यों नहीं समझते? अस्माभि माने हम सब लोग, हम पांचों भाई क्यों नहीं समझते? या हमारे पांचों भाइयों का पक्ष लेकर के जो युद्ध करने आए हैं उन्हें ये क्यों नहीं दिखाई पड़ता? ये अर्जुन की दृष्टि है। लेकिन बात क्या है, इस अर्जुन के समग्र अभी बहुत सी बातें हैं जिनको मैं नहीं छू पा रहा हूं, क्योंकि ये पहला अध्याय बड़ा मार्मिक अध्याय है। भगवत्पाद शंकराचार्य भगवान ने इस पर भाष्य नहीं किया, और उन्होंने इतना जरूर लिख दिया कि ये जो अर्जुन की स्थिति है ये सर्व मनुष्य मात्र की स्थिति है। व्यक्ति इतना बंध जाता है अज्ञान के कारण, मोह के कारण, ममता के कारण, कि उसे फिर कुछ न धर्म दिखाई पड़ता है न अधर्म दिखाई पड़ता है। केवल अपने स्वजन दिखाई पड़ते हैं, अपना परिवार दिखाई पड़ता है, उनका भरण पोषण करना है। कहा कैसे करना है? बोले देखो ये लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य है भरण पोषण करना, चाहे वो ईमानदारी से हो चाहे वो बेईमानी से हो। हम इनके हैं, इनके हित के लिए कार्य करेंगे। एक लोभ का पर्दा व्यक्ति के जीवन में जब उसके बुद्धि पर, उसके विज्ञान पर पड़ जाता है तो वह अर्जुन की तरह से किं कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। समझते हुए भी, जानते हुए भी कि नहीं करना चाहिए, फिर भी करता है। ये मानव आकृति कोई सामान्य आकृति नहीं है। आकृतियां यद्यपि सब पांच भौतिक ही हैं, चाहे पशु चाहे पक्षी, ये जो नाना आकृति दिखाई पड़ती है, लेकिन वो सब बंधे हुए हैं, वो स्वतंत्र नहीं है। वो प्राकृत ज्ञान से युक्त दिखाई पड़ते हैं, और उसी यदि प्राकृत ज्ञान से मनुष्य भी बंधा हुआ है तो उसमें और पशु में कोई अंतर नहीं है, ध्यान रखना। प्राकृत ज्ञान माने सामान्यतया सब चेष्टा करते हुए दिखाई पड़ते हैं। एक चींटी भी गतिमान होती है, वो भी थक जाती है तो विश्राम करती है। उसके अपने जीवन का लक्ष्य होता है चलने का। एक पशु भी गतिमान होता हुआ दिखाई पड़ता है, उसके गति में ज्ञान होता है, कहाँ जाना है, कैसे रहना है, क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। ये पशुओं और पक्षियों में है ना? इतना विवेक पशुओं और पक्षियों में प्रकृति से बंधा हुआ, क्या खाना और क्या नहीं खाना। तोता कहाँ चोंच मारेगा? एक वो पक्षी है जिसे पता है कि हमें अपनी चोंच कहाँ मारना है। एक गिद्ध नाम का पक्षी है, उसे पता है कि हमारा आहार कहाँ है। सजीव प्राणी पर गिद्ध कभी आक्रमण नहीं करता, पक्षी है। निर्जीव होता है
जिसमें प्राण शक्ति कार्य नहीं करती, वहां पर वो अपना पेट भरने के लिए जाता है। ये अगर हम इसकी चर्चा करने लगें तो कथा बढ़ जाएगी। ये चर्चा हमें करना नहीं है। ये आप प्रकृति से बंधे हुए पशुओं में देखो, उनके जीवन में कुछ नियम दिखाई पड़ता है। वो किसी भी प्रकार का नियम हो, हाँ, किसी पशु को आपने सूर्योदय के बाद सोते हुए नहीं देखा होगा, समझ रहे ना? सूर्योदय से पहले पशु उठ जाता है, वो चाहे बंधा हो और चाहे स्वतंत्र हो। लेकिन क्या आदमी के संबंध में भी ये कहा जा सकता है? उनका वो प्राकृत ज्ञान है कि हमें कब सोना है और कब उठना है। बहुत मायनों में वह अपने नियम के विरुद्ध नहीं जाते, कहीं नहीं जाते, कतई नहीं जाते, कभी नहीं जाते। सिंह को कोई शाकाहारी नहीं बना सकता है, कभी नहीं बना सकता। लेकिन जिसके जीवन में कोई मान नहीं, कोई मर्यादा नहीं होती है और वो इस मानवाकृति में होता है, तो उसके लिए कहा गया वो पशु के समान है। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत्पशुभि नराणाम धर्मो हि तेषामधिको विशेषो धर्मेण हीनः पशुभिः समानः। मनुष्य के पास धर्म ज्ञान होता है, धर्म होता है तो धर्म ज्ञान भी होता है। ये ध्यान रखना, केवल धर्म नहीं, धर्म का ज्ञान भी मनुष्य के पास होता है। धर्म क्या है वह जानता है, धर्म भी और धर्म का ज्ञान ही। और आप जानते हो भगवत गीता में अनेक प्रकार के योगों का वर्णन किया गया है। सांख्य योग, कर्म योग, अनेक प्रकार के योगों का वर्णन 18 अध्याय में 18 प्रकार के योगों का वर्णन किया गया है। वो सब किसके लिए है? मनुष्य के लिए है। लेकिन उस मनुष्य के लिए है जिसके जीवन में सबसे पहले धर्म की प्रतिष्ठा हो। धर्म उसके जीवन में चाहिए। और आप सब जानते हैं कि भगवत गीता का जो प्रथम श्लोक है, उस प्रथम श्लोक में जो प्रथम शब्द है वो क्या है? सब जानते हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। ये धृतराष्ट्र का प्रश्न है। कभी कभी जिसके जीवन में कुछ अच्छा नहीं होता है वो भी कभी अच्छा कर बैठता है, करना नहीं चाहता। धृतराष्ट्र ने जो प्रश्न किया उसको क्या पता था कि इसके बदले में हमें गीता सुननी पड़ेगी। वो कोई भगवान कृष्ण की गीता सुनने के लिए थोड़ी बैठा था, लेकिन सुननी पड़ गई। और जब जबरदस्ती किसी को कुछ सुनाया जाता है, सुनना पड़ जाए, वो प्रश्न ही ऐसा कर दे जिसका उत्तर देर तक चले और उसे उसका उत्तर सुनना पड़ेगा। अब वो सुनना नहीं चाहता है लेकिन फिर भी उसे सुनना पड़ जाता है। ऐसे ही धृतराष्ट्र भी चक्कर में आ गया। वो कोई गीता सुनने के लिए संजय से प्रश्न थोड़े ही करता, बिल्कुल नहीं। और एक बात बता दें कि उस गीता को धृतराष्ट्र ने पूरा का पूरा सुना जिस गीता को भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया था।
यथावत सुनाया संजय ने। संजय ने भी सुना। व्यास प्रसादाच्युतवाम, वो कहते हैं व्यास प्रसादाच्युतवाम, हमने व्यास की कृपा से इसको सुना। ये व्यास भगवान की कृपा से मैंने सुना है। जो अर्जुन ने सुना है वही मैंने सुना है। अब देखो आप, अर्जुन ने सुना और भगवान कृष्ण ने अर्जुन से पूछा तुमने सुना? अर्जुन ने कहा हाँ सुना। तो बोले सुना है तो बताओ, जब मैंने ये उपदेश नहीं किया था उससे पहले और आज अभी कुछ परिवर्तन हुआ कि नहीं? कितने ही योगों के रूप में इस भगवान की वाणी को आप विभक्त कर दो। ये निष्काम कर्म योग है, इसमें गीता में समत्व योग है, गीता में क्या क्या कितने योगों की चर्चा है, ये हमारे मनुष्यों के द्वारा की गई। विचारक आज भी लगे हुए हैं। लेकिन भगवान ने अर्जुन से पूछा कि तुमने सुना है तो बताओ तुम्हारे जीवन में कुछ परिवर्तन दिखाई पड़ता है? तो अर्जुन ने कहा हाँ दिखाई पड़ता है। नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युता। भगवान की वाणी का लक्ष्य क्या था? भगवान ने ये उपदेश क्यों किया और उसका वर्णन अर्जुन के द्वारा किया गया। आपने मेरे मोह को नष्ट करने के लिए गीता सुनाई। तो सोचो आप, पशुओं और पक्षियों में भी मोह और ममता दिखाई पड़ती है, लेकिन उन पशुओं और पक्षियों के अंदर होने वाली जो मोह ममता होती है वो एक कालिक होती है, थोड़े समय के लिए होती है। उनका कोई बेटा होता है, बच्चा होता है तो थोड़े दिन के लिए होता है कि नहीं? हाँ। बनरिया अपने बच्चे से बहुत प्रेम करती है, लेकिन कब तक? जब तक वो स्वयं छलांग लगाना नहीं जानता। और स्वयं छलांग लगाना जाना तो बस जाओ अब घूमो, फिर वो कहाँ और वो कहाँ कोई मेल नहीं। चिड़िया पंख अपने बच्चे को घोंसले में अपने चोंच से दाना लाती है, पानी लाती है, लेकिन कब तक? जब तक उसके पंख नहीं उगते हैं, उड़ना नहीं, उसके बाद कहाँ क्या। हाँ। आप गौ माता के बछड़े को देखो, बत्सला कही जाती है, अपने बच्चे से प्रेम करती है। इतना प्रेम कहीं नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन वो प्रेम कब तक होता है? हाँ। मोह दिखाई पड़ता है, ममता दिखाई पड़ती है, लेकिन उनकी मोह और ममता किस दिन चली गई आप भी गणित नहीं कर सकते हो। लेकिन सोचो आप, ये मनुष्य की क्या स्थिति है? इसका मोह कब समाप्त होगा? इसकी ममता कब समाप्त होगी? ये मेरा नहीं है ऐसा निश्चय कभी होगा? कभी नहीं होता है जी। अहो मोह महिमा बलवाना। एक भगवान कृष्ण का उपदेश ही ऐसा है जो हमारे अंतर से वो मोह जिसके मूल में बैठा हुआ है अज्ञान, अज्ञान से मोह, मोह से ममता, ममता से अहंता, ये सब धारा चलती चली जाती है। अर्जुन ने कहा मेरा मोह नष्ट हो गया है, मेरे अंदर अब मोह नाम की कोई चीज नहीं है।
ये गीता मनुष्य मात्र के लिए है। उस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में गीता सुनाई गई। हाँ, व्यास भगवान का ये वचन है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। कुरुक्षेत्र नाम के स्थान पर जिसका कि विशेषण है धर्म क्षेत्र, धर्म क्षेत्र विशेषण है और कुरुक्षेत्र विशेष है। जो अन्य स्थान से पृथक करता है, अन्य वस्तु से अलग करता है, उसको विशेषण कहते हैं, जो व्यावर्तक होता है। भेद का जिसमें दर्शन होता है, दर्शन कराता है भेद का, वो विशेषण कहलाता है। पुस्तकें तो बहुत हैं, लेकिन कहा ये भगवत गीता है, ये भगवत गीता भगवान की वाणी है। इसके अंदर माने पुस्तकें तो होगी, लेकिन सब पुस्तकों में भगवान की वाणी नहीं है। क्षेत्र तो सब है, सभी क्षेत्र है पूरा। ये भारत भूमि, हमारा देश धर्म प्रधान देश कहा जाता है। धर्म की इसमें प्रधानता है और इसीलिए आप सबको ज्ञात है, हम तो केवल स्मरण मात्र करा रहे हैं। हमारे यहाँ धर्म क्षेत्रों की संख्या बहुत है। आपका पुष्कर क्षेत्र है, पास में ही है, ये धर्म क्षेत्र है। प्रयाग है, ये धर्म क्षेत्र है। भगवत धाम धर्म क्षेत्र है। नैमिष क्षेत्र धर्म क्षेत्र है। कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है। ये सब धर्म क्षेत्र है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैते मोक्षदायिका, ये 7 पुरियाँ और जगन्नाथपुरी और उसमें जोड़ लो, ये 8 पुरियाँ। बल्कि और भेद करो, कांची का भेद 2 प्रकार के भेद कर दो, एक शिव कांची, एक विष्णु कांची, तो 9 हो जाएंगे, है ना। पूरे के पूरे ये सब मनुष्य मात्र को मुक्त करने वाले हैं। ये सब के सब धर्म क्षेत्र हैं। गंगे यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी, ये जो हमारी नदियां हैं, इनके किनारे का जो तट है, योजनों का जो भाग है, वो सब का सब धर्म क्षेत्र कहा जाता है। और इसीलिए कहा जाता है ये भारत भूमि धर्म प्रधान क्षेत्र है। धर्म करने के लिए ये क्षेत्र है, इसलिए धर्म क्षेत्र कहा जाता है। क्षेत्र वह होता है जिसमें कुछ किया जा सके, जहां क्रिया हो सके, जहां व्यवहार हो सके, ये धर्म क्षेत्र है। ये सब ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, भगवान कृष्ण एक और दृष्टि देते हैं भगवत गीता में। ये तो सब क्षेत्र हैं ही, किंतु इन क्षेत्रों की उपयोगिता कब है जानते हो? इन समस्त धर्म क्षेत्रों का उपयोग कौन करता है? वहां रहते तो सब हैं, पशु भी हैं, पक्षी भी हैं, मानवाकृति में भी वह सब रहते हैं जो हमारे सनातन धर्म की विज्ञान की कसौटी पर कसी गई समग्र शास्त्रीय धारणाओं को स्वीकार ही नहीं करते हैं। एक हिंदू है, उसको कह दिया जाए कि ये पीपल का वृक्ष है, इसको तुम काट दो, तो वो हाथ जोड़ लेगा, हिम्मत नहीं कर सकता है।
भले उसका नुकसान हो रहा लेकिन वो काट नहीं सकता है, क्योंकि वो जानता है, भगवान ने कहा है अश्वत्थः सर्व वृक्षाणाम, समस्त वृक्षों में ये जो पीपल का वृक्ष है, अश्वत्थ है, ये तो मेरा स्वरूप है। पीपल की पूजा, भगवान की पूजा, पीपल भगवान का स्वरूप है, ये जानने वाला सनातनी हिंदू कैसे उसको काट सकता है। लेकिन जो हमारे भगवान को नहीं मानता, भगवत्ता को स्वीकार नहीं करता, हमारी संस्कृति सभ्यता को स्वीकार नहीं करता, बल्कि हमारे छाती पर दिन में अनेकों बार चिल्लाता है। और क्या चिल्लाता है? हाँ, मेरा भगवान बड़ा महान, सबसे महान, सबसे बड़ा। जिसमें जान नहीं है उसी का नाम तो अजान होता है। और वो अजान में क्या कहा जाता है? यही कहा जाता है वो महान, मेरा महान, मेरा महान, दूसरे का कुछ नहीं। हाँ, उनका ये चिंतन, उनकी ये धारा हम लोगों के कानों तक आती है, लेकिन हम लोगों ने कभी उनके इस चिल्लाने को महत्व नहीं दिया। सच ये है कि हमने समझा ही नहीं कि ये चिल्लाते क्यों हैं, और चिल्लाते हैं तो क्या चिल्लाते हैं। अरे हम नाम संकीर्तन करते हैं, उसका शब्दार्थ हमें ज्ञात होता है, उसका फल हमें ज्ञात होता है। ये क्या कह रहे हैं? हमारे प्रत्येक मंत्र का अपना कुछ भाव होता है, अर्थ होता है। लेकिन इनके इस चिल्लाने में कौन सा भाव है? केवल एक भाव है जो आप नहीं जानते हो और जिसको समझना बहुत आवश्यक है। आप कहेंगे आप तो गीता सुना रहे, अरे हम ये गीता ही सुना रहे हैं, ये गीता ही है जो हम कह रहे हैं। ये समझना बहुत आवश्यक है। अगर आपको इस देश में अपनी सभ्यता और संस्कृति को बचा करके रखना है तो ये समझना बहुत आवश्यक है, आपके लिए बहुत आवश्यक है, समग्र सनातन धर्मी हिंदुओं के लिए। हाँ, इनको समझना, इनके विचारों को समझना, ये हमारे लिए आवश्यक है। और सच ये है कि आज भगवान की उस वाणी की गूंज सबके मन और मस्तिष्क में जाना चाहिए जिसकी आवश्यकता है। अर्जुन ने भगवान से कहा था, न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे, स्वजनों को युद्ध में मार करके मैं अपना कल्याण नहीं देखता। भगवान कहते हैं स्वधर्म का पालन करना ही कल्याण है और कुछ नहीं है। जो अपने स्वधर्म का पालन नहीं करता है वो कल्याण की आशा छोड़ दे। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मा सुनिश्चितात्, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। स्वधर्मे निधनम श्रेयः, क्या ये हमारे आंखों के सामने श्लोक नहीं आता है? भगवद गीता के 3 अध्याय का ये 35वें नंबर का श्लोक। आज इसकी आवश्यकता है, व्यक्ति को आवश्यकता है, परिवार को आवश्यकता है, समाज को आवश्यकता है और इस राष्ट्र को आवश्यकता है। देश की सीमाओं की सुरक्षा तो हमारे नौजवान जो खड़े हुए हैं वो किसी भी क्षेत्र में पड़े हैं, वो देश की सीमाओं की रक्षा तो कर देंगे, लेकिन इस देश की संस्कृति की रक्षा कौन करेगा? ये हमारे देश की सभ्यता की रक्षा कौन करेगा? हमारे कुल परंपराओं की रक्षा कौन करेगा? क्या सब काम मोदी जी ही करेंगे? हाँ, उनको हमने वोट दे दिया। अरे हाँ, वोट दे दिया आपने, मानता हूँ,
लेकिन क्या सब काम वही करेंगे? अरे वो तो जितना कर सकते हैं करेंगे, लेकिन ध्यान रखना आपके आसपास पड़ोस में वह सब अराजक तत्व होंगे जिन्हें आप नहीं जानते हो, और वो आपकी संस्कृति सभ्यता सबके ऊपर आक्रमण करने के लिए तैयार हैं। ये ध्यान रखो, 11 वर्ष में कहीं कोई घटना नहीं हुई, लेकिन वो जो घटना का अंजाम देना चाहते थे वर्षों से लगे हुए थे कि हम ऐसा भारत में तांडव विप्लव करेंगे जो भारत के हिंदुओं ने कभी सोचा भी नहीं होगा। एक साथ में लाखों लोगों को मारने की योजना, डॉक्टर, वो मुसलमान, वो इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, लेकिन अपने को मुसलमान मानने वाले हैं, उन लोगों ने धारणा बनाई थी एक साथ पूरे देश में हम वह करेंगे जो हिंदुओं ने सोचा भी नहीं होगा। इसलिए हर स्थिति में सावधान रहने की आवश्यकता है। और जो दिल्ली की जो घटना हुई है, क्यों हुई ये घटना? नहीं होती, उनकी योजना तो कुछ दूसरी थी, लेकिन हमारे देश की एजेंसियों ने, सीआईडी विभाग ने, खुफिया एजेंसियों ने उनके ऊपर इतना शिकंजा कस दिया था कि जैसे सब तरफ से पकड़े जा रहे थे उसी प्रकार से वो भी पकड़ में आने वाला था। उसने देखा कि मरता क्या न करता, और तब ये कार्य हुआ जो दिल्ली में घटना हुई। और वो कहाँ नहीं हो सकती है, वो आपके यहाँ भी हो सकती। आप अपने को सुरक्षित मत समझो। हमारे देश का कोना कोना उन आतंकवादियों से भरा हुआ है, और जब तक इस देश में मदरसा नाम की चीज है तब तक आतंकवाद को खत्म नहीं किया जा सकता। ये इनके मदरसे, ये आतंकवाद की फैक्ट्रियां हैं, आप ये निश्चित समझ लो। अभी 2-4 दिन हुए हैं, योगी जी ने शिकंजा कसा कि इनके मदरसे में कितने बच्चे, कितने अध्यापक, कहाँ क्या, लाओ इसकी लिस्ट बनाओ। बांदा से कार्य शुरू हुआ, और आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, मैं थोड़ा सा देखता हूँ, राष्ट्र चिंतन है अंतर में, तो मैं देखता हूँ कि कहाँ क्या हुआ। आप लोग तो अपने धंधे पानी में लगे हैं, फुर्सत कहाँ है, क्योंकि ये काम भी हमारी जुम्मे है। तो बांदा में एक मदरसे के अंतर्गत, बांदा कहाँ है जानते हो आप लोग? यूपी में है, हाँ। लेकिन यूपी के, और वो भी बड़ा पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है। आप देखिए वो कहाँ काम करते हैं, उस पिछड़े हुए क्षेत्र में उस क्षेत्र के बच्चे नहीं, तालीम लेने के लिए मद्रास से वहाँ बच्चे, कहाँ, बांदा में, कर्नाटका से, आंध्रा से, हाँ, उन प्रदेशों से, दक्षिण के बच्चे। अब सोचो आप, वहाँ मदरसे नहीं होंगे क्या? हाँ? वो तो हर जगह दाल दल रहे हैं, वहाँ भी होंगे, लेकिन वहाँ के बच्चे यहाँ आ रहे हैं। जब वहाँ के बच्चे यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ के बच्चे भी वहाँ जा रहे होंगे, निश्चित जा रहे होंगे, क्योंकि उनको सब भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। वो आपकी भाषा में बोल सकें, हैं वहाँ के, आपकी भाषा में बात कर सकें, आप समझें हाँ ये तो बहुत अच्छे पढ़े लिखे मालूम पड़ते हैं। लेकिन वहाँ होता क्या है, सिखाया क्या जाता है? हाँ,
ये वह समाज है जिसका कभी विश्वास नहीं किया जा सकता। यद्यपि हमारे प्रधानमंत्री ने पहले तो कहा था कि सबका विश्वास, सबका विकास, सबका विश्वास। विकास तो ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, हाँ, विश्वास के योग्य कोई समाज अगर नहीं है तो उसका नाम वही है जो मैं बोल चुका हूं। इस पर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता। एक महापुरुष कहा करते थे कि अरंडी का तेल कनस्तर में रखा हो, उसमें पूरा का पूरा हाथ डुबो दीजिए और उस डूबे हुए हाथ को लेकर के सरसों के ढेर में आप घुसा दीजिए। उस पर जितनी राई लग जाए, जितने दाने चिपक जाएं, उतनी बार भी वो अपनी किताब की सौगंध खाए, तब भी उस पर विश्वास नहीं करना। कभी विश्वास के योग्य जो यदि नहीं हो सकता है मानवाकृति में, तो वह है हमारे जो ईश्वर को नहीं मानता है। जो हम उपासना करने वाले, धर्म के मार्ग पर चलने वाले, जिनकी के किसी भी पद्धति को स्वीकार नहीं करता है, वह समाज जो हमें काफिर कहता है, क्या? अपने को, अपने भगवान को श्रेष्ठ बताता है। और इसके जवाब में एक ही उत्तर है, क्या? वह एक दिन जाते हैं, इकट्ठे होते हैं। किसके लिए इकट्ठे होते हैं? सोचो आप, कभी विचार किया? यदि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार नहीं होती, या यो कहो कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं होते, तो पूरा उत्तर प्रदेश आज जलता हुआ आपको दिखाई पड़ता। और उत्तर प्रदेश नहीं, वो बरेली की घटना से पूरे देश को जलाने की योजना इन लोगों की थी। पूरे देश को फूंकने की योजना इन्होंने बना रखी थी। सोचिए, बरेली में 450 मस्जिदें, और योजना ये बनाई गई कि प्रत्येक मस्जिद में 100 इकट्ठे होंगे, और उस योजना से वो सब इकट्ठे भी हो गए। और जब इकट्ठे हो गए तो उसके बाद उनको निकलना था, हथियार लेकर के निकलना था। उनके लिए सब हथियार हैं, जो कुछ घर में है, बाहर दिखाई पड़ता है, वो सब हथियार है। और उन सब लोगों की एक लिस्ट तैयार कर दी गई। आप जानते हो, हाँ, वो जब से जेल गया है ना, तौकीर नाम का आदमी, पहले तो कोई जमानत करने के लिए खड़ा ही नहीं हुआ। अब जमानत कराने के लिए खड़े हुए तो कोर्ट जमानत दे नहीं सकता है। इतने सबूत हमारे शासन ने उनके सामने प्रस्तुत कर दिए कि ये क्या षड्यंत्र करने वाले थे। पूरे प्रदेश में, पूरे देश को दहलाने की योजना उन लोगों की थी। आप समझ रहे हो, हम तो सुरक्षित हैं। अरे हम कहते हैं कुछ भी सुरक्षित नहीं है, हम बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। हमें अपने आप को सुरक्षित और संगठित करना है, सशक्त होना है, संगठित होना है। और उसके लिए एक धारा प्रत्येक घर से चलना चाहिए। हम अपने बालकों को, अगर संस्कृति को सुरक्षित करना है, तो अपने को बचाना है, तो वो जानते हैं कि नहीं, समझते हैं कि नहीं, बड़े हैं कि छोटे, आपके आसपास में जो मंदिर पड़ता है उस देवस्थान में जाने की प्रतिज्ञा करना चाहिए। प्रत्येक हिंदू को यही आपकी सभ्यता और संस्कृति को बचा करके रखेंगे। ये देवस्थान, चाहे वो उसका नाम राम धाम हो, चाहे कृष्ण धाम हो, कोई भी धाम हो, कोई भी नाम हो, वहाँ पर आप जाने का नित्य नियम बनाओ।
हमें जाना है, वहाँ से आपको एक संबल प्राप्त होगा, एक आपके संस्कृति के संस्कार आपके अंदर आएंगे। गौ माता की सेवा करने का संस्कार, देव दर्शन करने का संस्कार, ये आप अपने जीवन में लेकर के आए। स्वधर्मे निधनम श्रेयः, भगवान कहते हैं अर्जुन तुम कल्याण की बात करते हो, कल्याण किस में छिपा हुआ है? स्वधर्म का पालन करना। अरे स्वधर्म पालन करते करते अपने प्राणों की आहुति दे देना, यह स्वधर्म है। हाँ। और ऐसा लगता है ये हिंदू समाज, हाँ, वो तो शायद इस श्लोक को जीवन में नहीं उतार पाया, लेकिन उन लोगों ने अपने मजहब के नाम पर मरना सीख लिया है। वो समझते हैं कि हम तो मरने के लिए ही पैदा हुए हैं। ऐसा लगता है कि अपने मजहब पर मरना उनके लिए, हाँ, उनको बताया जाता है कि तुम अगर मर गए मजहब के नाम पर तो वहाँ जाकर तुमको क्या क्या मिलेगा, ये सब। इसलिए आवश्यकता है हम सबको इस भगवत गीता को अपने जीवन में उतारने की, आचरण में, व्यवहार में लाने की। अर्जुन का प्रथम प्रश्न है भगवत गीता का प्रथम अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, पांचवा अध्याय। इनका नाम केवल मैं ले रहा हूं, श्लोक नहीं बोल रहा हूं। सब जगह अर्जुन की एक ही बात दिखाई पड़ती है, मेरा कल्याण हो वो आप मुझे बताइए। यश्रेयस्याद्यश्चितम ब्रूहि तन्मे, आप मुझे बताइए मेरा कल्याण किस में है। तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम, तदेकम वद निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्नुयाम। आप ज्ञान योग की चर्चा करते हैं, आप कर्मयोग की चर्चा करते हैं, लेकिन निश्चित बताइए हमारा कल्याण किससे होगा? कर्मयोग से होगा कि ज्ञान योग से होगा? सांख्य योग से होगा कि कर्मयोग से होगा? तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम, हम नहीं जानते हैं, हमारे कल्याण का मार्ग आप प्रशस्त करो। और अर्जुन ने, यद्यपि पहले तो अर्जुन एकदम तिलमिला गए। जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा ना, क्लैब्यम मास्मगमः पार्थ, है अर्जुन क्या तू नपुंसकता धारण करके बैठा हुआ है? ये नपुंसकता छोड़ दो। हाँ, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतपा, ये तेरे विचारों की क्षुद्रता है, ये हृदय की दुर्बलता है, इसका त्याग करो। जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को, सोचो जब ये कहा होगा कि तुम नपुंसकता छोड़ो, हाँ, तो अर्जुन को कैसा लगा होगा। और किसी को भी कोई अगर इन शब्दों का प्रयोग कर दे किसी व्यक्ति को, तो सुनकर के उसे कैसा लगेगा। हाँ, लेकिन भगवान ने संकोच नहीं किया। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, अर्जुन तुम्हारी ये क्षुद्रता है, विचारों की क्षुद्रता है, ये हल्कापन है। तुम किसे देख रहे हो, किसे अपना कह रहे हो? जो संस्कृति सभ्यता के ऊपर चोट करने वाले हैं, जो समाज के अराजक तत्व हैं, अराजकता फैलाने वाले हैं, उनको भी तुम अपना कहते हो। ये अपने कब हो सकते हैं और कैसे हो सकते हैं? हाँ, वो अराजकता फैलाने वाले कभी आपके कैसे हो सकते हैं? किसी के नहीं हो सकते हैं। इस मानवाकृति में ध्यान रखना, मानवाकृति में अगर मानवता का कोई दुश्मन है तो ये
संस्कृति है जिसका नाम है इस्लाम। इस्लाम में मानवता नाम के लिए कोई जगह नहीं है, शिष्टता नाम की कोई जगह नहीं है, सदाचार नाम की कोई जगह नहीं है। जो मनुष्य का धर्म है उस धर्म नाम की कोई जगह नहीं है, और जहां जगह नहीं है उसका नाम है इस्लाम। इस्लाम में ये इस्लामिक कौम वह कौम है जो मानवता की दुश्मन है। मानवता, जहां मानवता नाम की कोई चीज नहीं है वहां सिखाया ही नहीं जाता मानवता भी कुछ है। और जहां मानवता की चर्चा होती है, वो अगर कोई धर्म है, कोई धर्म है, कोई संस्कृति है, तो वो आपकी संस्कृति है, वो सनातन धर्म है, वो हिंदू धर्म है। ध्यान रखना। हाँ, हम बहकाने में कह दें, किसी को भी कुछ कह दें कि अब तो डीएनए सबका एक है। डीएनए सबका एक है भैया? अरे सबका डीएनए तो एक हम सिद्ध कर सकते हैं। सबके मूल में परमात्मा बैठा हुआ है, इसलिए सबका स्वरूपता डीएनए एक है। किंतु व्यवहार के धरातल पर डीएनए कैसे एक दिखाई दे सकता है? एक गौ माता के अंदर 33 कोट देवताओं का निवास मानता है, उसकी पूजा करता है, उसकी परिक्रमा करता है, और एक गौ माता के हत्या करके अपना पुण्य समझता है। सोचो हमारा और उनका डीएनए कैसे एक हो सकता है? एक वह है जो भारत भूमि के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करके अपने को कृतकृत मानते हैं और मानते रहे हैं, और एक वो है जो भारत भूमि के टुकड़े करा करके भी आज हमारी छाती पर बैठे हुए हैं। हमारी उनके डीएनए कैसे एक हो सकता है? डीएनए एक होने से होता क्या है? अरे विभीषण का और रावण का डीएनए एक था, लेकिन क्या व्यवहार एक था? व्यवहार से पता लगता है कौन कहां बैठा हुआ है। कैसा डीएनए, कैसी हमारे उनके साथ एकता? कभी उनके साथ एकता नहीं हो सकती है। उन्होंने कभी हमारी संस्कृति को अच्छी दृष्टि से नहीं देखा, हमारी सभ्यता को नष्ट भ्रष्ट करने का यत्न किया। और इसीलिए आवश्यकता है आज भगवान कृष्ण जैसे उपदेशक की, आचार्य की, जो इस समग्र हिंदू समाज को कहे कि आप क्लैब्यता छोड़ो, उठाओ अपने हाथ में धनुष, लो अपने हाथ में तरकश, उतरो मैदान में। अगर आपको अपनी रक्षा करना है, तुम्हारा कोई नहीं है, धर्म के मार्ग पर चलने वाला ही वास्तव में तुम्हारा अपना है। और जो धर्म के मार्ग पर चलता है वो व्यक्तिगत धर्म होते हुए भी वो समाज का धर्म होता है, वो राष्ट्र का होता है, वो समग्र का होता है, उसमें समग्रता निहित होती है। हमारे सनातन धर्म का वैयक्तिक धर्म भी यही हमको उपदेश देता है, यही व्यवहार में दिखाई पड़ता है कि उसका वैयक्तिक धर्म भी अपने लिए नहीं होता है, परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए होता हुआ दिखाई पड़ता है। इसलिए श्रेय किस में है, कल्याण किस में है, इस बात को समझना। अर्जुन का ये प्रश्न, मेरा कल्याण किस में है, और इसको एक दृष्टि से नहीं अनेक दृष्टियों से भगवान कृष्ण ने कल्याण किस में है, व्यवहारिक धरातल में कल्याण कहाँ छिपा हुआ है? व्यवहारिक धरातल में कल्याण वहीं छिपा हुआ है जहाँ तुम्हारा कल्याण है। तुम्हारा जिसमें कल्याण है उसमें सबका कल्याण है। कल मैंने प्रतर्दनोपाख्यान सुनाया था, यही हमारी औपनिषद संस्कृति है, यही हमारी वैदिक संस्कृति है कि जहाँ पर एक मनुष्य का कल्याण निहित है वहाँ पर सभी मनुष्यों का कल्याण निहित है, उसमें सबका कल्याण निहित है। और एक शब्द में कहा जाए तो देखो, एक सज्जन ने कहा कि देखो पूरे गीता में आप उसको देखेंगे तो प्रथम श्लोक में
कौन सा शब्द, कौन सा अक्षर आया है और अंतिम श्लोक में कौन सा अक्षर आया है। हाँ? तो प्रथम श्लोक में जो अक्षर आया है उसका नाम है धर, है ना। आधा अक्षर गिना नहीं जाता है, धा के साथ रा का योग है, और नीतिर मतिर ममा और अंतिम अक्षर है माँ, और दोनों को अगर संयुक्त कर दीजिए तो उसका अर्थ हो जाएगा धर्म। ये भगवत गीता धर्म का उपदेश करती है, वैयक्तिक धर्म का उपदेश करती है, सामाजिक धर्म का उपदेश करती है, पारिवारिक धर्म का उपदेश करती है। भगवान की वाणी ये सब के लिए है। इसे हम आत्मसात करें। इससे आगे की चर्चा हम लोग कल करें।